बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन हम लोग करेंगे। आप अगर देखा जाए 12th में 3 टाइप का प्रैक्टिकल करते हो। पहला आप टाइट्रेशन करते हो। टाइट्रेशन में भी टाइप्स हैं, किसका टाइट्रेशन करना है। उसके बाद आपको साल्ट एनालिसिस किया जाता है जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड प्रैक्टिकल होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, सीक्वेंशियल बताऊँगा जिससे आप इजीली गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें मैं समझाऊंगा, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिख करके उसको याद करके आप लेबोरेटरी में जा करके एक्सपेरिमेंट अपने अपने स्कूल में परफॉर्म कर सकते हो। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। तो देखो इसमें करना क्या होता है। डिटेक्शन अगर देखा जाए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। आप इस टाइप का कह सकते हो। तो अगर देखा जाए जो पहला टेस्ट हम लोग कवर करेंगे, मान लिया एसिडिक नेचर का है कोई, एसिडिक, और दूसरा हो गया आपका बेसिक नेचर, और तीसरा जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होंगे न्यूट्रल नेचर के हो जाएंगे। जो एसिडिक बेसिक नहीं होगा उसको न्यूट्रल के श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर एसिडिक की बात किया जाए तो एसिडिक में जो ऑर्गेनिक में जो होंगे फंक्शनल ग्रुप आपका एसिडिक में होता है एक कार्बोक्जिलिक एसिड हो गया, ये एसिडिक है। कार्बोक्जिलिक एसिड एसिडिक है। उसके बाद फिनॉल भी एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, फिनॉल हुआ, ये एसिडिक है। इसके अलावा कोई एसिडिक नहीं है। और जो आपको मतलब प्रैक्टिकल में करना होता है 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, यही आपको डिटेक्ट करना है। उसके बाद अगर बेसिक की हम लोग बात करें तो बेसिक में केवल एक ही है जिसका नाम है अमीन। अमीन जो है बेसिक में आता है। अमीन किस में आ जाएगा? बेसिक आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में आपका सबसे पहले हो गया अल्कोहल। अल्कोहल न्यूट्रल में आएगा, मतलब ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, इसको न्यूट्रल में रखते हैं। उसके बाद दूसरा एल्डिहाइड ले लो आप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लो। उसके बाद तीसरा आप कीटोन ले लो। ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपको न्यूट्रल में मिलेंगे और अमीन आपका बेसिक में हो जाएगा और 2 हो जाएंगे एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। तो सबसे पहले आप लिटमस पेपर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। मतलब आइडिया आपको पहले ही एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि कौन में भी कौन पॉसिबल हो सकता है, यहाँ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ हो सकता है। तो आप करेंगे क्या, देखो अगर एसिडिक होगा तो आपको पता है जो एसिडिक जो कंपाउंड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। और कौन बदलते हैं? एसिड बदलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। मतलब जब लिटमस पेपर के कांटेक्ट में इनके सैंपल को लाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है क्या, ये एसिडिक नेचर के हैं। तो BRA ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो जो बेसिक है ये क्या करेगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा। और कौन है ये बेस है। तो RBB याद रखना, ये वाला टेस्ट आपको करना है।
मतलब अगर आपके लेबोरेटरी में लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है चाहे रेड लिटमस पेपर है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल एसिडिक है कि बेसिक है। अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलेगा, और अगर बेसिक है यानी अमीन है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में शिफ्ट कर देगा। और न्यूट्रल में अगर देखा जाए, इसका अलग अलग से हम लोग टेस्ट करेंगे, यहाँ से अलग अलग हम लोग टेस्ट करेंगे। एक टेस्ट यहाँ सिंपली आप कर सकते हो, इसमें गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में आप जो है अगर आप सोडियम मेटल डाल दो, सोडियम मेटल अगर डालोगे तो अगर अल्कोहल होगा तो ये H2 गैस निकालेगा। मतलब अगर सोडियम मेटल हम लोग अल्कोहल वाले सैंपल में डालते हैं तो ये H2 गैस निकलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अल्कोहल है। और बाकी एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग टेस्ट होगा। केवल यही दो बच रहे हैं, बाकी आइडिया हमें लग जा रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट देख लेते हैं, सिक्वेंशियल कैसे क्या होगा। देखो, मान लिया आपने ब्लू लिटमस पेपर कांटेक्ट में लाया ऑर्गेनिक सैंपल में, तो वो रेड में हो गया, इसका मतलब एसिडिक, यानी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिनॉल हो। तो इसका हम लोग फाइनल टेस्ट देखते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका देखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग टेस्ट देखते हैं। तो देखो, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात किया जाए तो दो टेस्ट आपको यहाँ देखना है। पहला एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें CO2 गैस ब्रिस्क इफेरेंस बुदबुदाहट के साथ निकलने लगता है, जैसे डालते हैं NaHCO3। और दूसरा होता है एस्टरिफिकेशन वाला टेस्ट, यानी एस्टर टेस्ट, जो कि आपको कार्बोनेट आयन में हम लोग निकाले थे। मतलब जो एसिडिक रेडिकल हम लोग जब किए थे वहाँ भी ये टेस्ट किए थे, तो वही सेम टेस्ट यहाँ है। तो हम लोग लिखेंगे पहला जो टेस्ट होगा बच्चों, पहला नंबर आपको ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है। ऑर्गेनिक सैंपल जो एग्जाम में दिया जाएगा, ऑर्गेनिक सैंपल ले लो और इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। इसमें पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 डाल दो। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालोगे, हल्का सा गर्म कर देंगे ना, और यहाँ से वैसे तुरंत निकलने लगेगा ब्रिस्क इफेरेंस ऑफ CO2 निकलेगा, ब्रिस्क इफेरेंस ऑफ CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलने लगेगा। तुरंत आइडिया लग जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला हुआ है। ठीक है, पहला टेस्ट ये सिंपल है, आप कर सकते हो। इसका हम लोग रिएक्शन भी समझेंगे। देखो, मैं वही रिएक्शन बताऊंगा जो NCERT में थ्योरी में भी है, उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। जैसे ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी XYZ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेबोरेटरी में मिल सकता है टेस्ट के लिए। और इसमें जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे NaHCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब इसको डालोगे तो बनेगा क्या, ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साल्ट में RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और प्लस CO2 गैस निकलेगा और प्लस वाटर H2O। तो ये CO2 गैस का निकलना ही इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, याद रखना। उसके बाद हम लोग दूसरा टेस्ट इसका करते हैं, इसको बोलेंगे एस्टर टेस्ट। दूसरे टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर टेस्ट, यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसमें होगा। देखो, एस्टर टेस्ट में हुआ क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जाए। ये टेस्ट आप लोग
साल्ट एनालिसिस में भी किए हो, और इसमें 1 से 2 ml 2 ml एथाइल एल्कोहल यानी एथेनॉल डाल दो। एथेनॉल इसमें डाल दो थोड़ा सा। फिर इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डालना होगा। कंसनट्रेट H2SO4 2 से 3 बूंद इसमें डाल देना है। कंसनट्रेट H2SO4 डाल देना है। तो ये तुरंत फ्रूटी स्मेल आने, और थोड़ा सा गर्म कर दो, आवश्यकता अगर है तो गर्म कर सकते हो। वार्म करोगे तो क्या होगा, फ्रूटी स्मेल आने लगेगा, फ्रूटी स्मेल आपको दिखेगा। और फ्रूटी स्मेल अगर आने लगा मतलब प्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, अच्छा स्मेल आनेगा। एक होता है पंजेंट स्मेल, एक होता है प्लीजेंट स्मेल। तो पंजेंट तो मतलब तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, और प्लीजेंट होगा अच्छा स्मेल आएगा, फ्रूटी स्मेल आएगा। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट है, कन्फर्म हो जाएगा इससे, मतलब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट में आ जाएगा। और इसका मतलब रिएक्शन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक का टेस्ट अगर आपको करना है और वो अगर एनसीईआरटी में है थ्योरी में, तो उसका रिएक्शन तुम्हें याद रखना है, क्योंकि वाइवा में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए और इसमें अल्कोहल डाल दिया जाए, एथेनॉल, और इसमें H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 जब लेंगे आप, तो इसका OH और इसका H मिल करके, इसका OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का H मिल करके वाटर निकालेंगे, और ये बन जाएगा RCOO C2H5 और प्लस साइड में निकल गया वाटर। ये है एस्टर, और इसी का स्मेल होता फ्रूटी स्मेल। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, मान लिया इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब फिर क्या होगा, एसिडिक में, और वो ब्लू लिटमस को रेड में बदला है, तो फिर क्या हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। तो फिनॉल का हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा लेंगे। कैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा दूसरा, तो ऐसे आप लिखिएगा, इसको बदलते हैं पेज, ऐसे लिखिएगा टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल। तो फिनॉल का टेस्ट आपको करना होगा। फिनॉल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और एक ही टेस्ट से आप तुरंत कंफर्म कर लेंगे कि हाँ फिनॉल है। इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, बेटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट बताओ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेस्ट में करते क्या है, मतलब सारा प्रैक्टिकल तुम्हें लर्न होगा, तभी आप वाइवा में परफॉर्म कर पाओगे। वो सच्चाई ये है कि मैक्सिमम स्कूलों में लैब ही नहीं है, और प्रैक्टिकल ईमानदारी से अगर देखा जाए, इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा थ्योरी है, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल का एरिया है कि बहुत ही कम स्कूल में, मतलब 100 में केवल 1-2 स्कूल ऐसे होंगे जिसका पूरा ईमानदारी से पूरा कंटेंट कवर होता है और प्रैक्टिकल होता है। लेकिन सबका सिलेबस समाप्त होता है, हर कोई प्रैक्टिकल करता है, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए, बच्चे से अगर पूछा जाए, तो बच्चा जान रहा है कि इंटरनली कुछ नहीं हुआ है। थ्योरी में ऐसे भगा भगा करके बहुत से टीचर उड़ा करके पढ़ा देते हैं। प्रैक्टिकल में भी फॉर्मेलिटी में एक एक दौड़ा दौड़ा करके बहुत से स्कूलों में ऐसे हो जाता है। लेकिन अब ये ध्यान देना, प्रैक्टिकल भले नहीं किए हो, लेकिन आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आप एग्जामिनर के सामने आप वाइवा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अगर आपका वाइवा सही होगा तो आइडिया ये लग जाता है कि आप पढ़े हो, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मैक्सिमम करके दिया जाता है। तो वाइवा मेन है, और अगर जो थ्योरी से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 70 नंबर का थ्योरी है। आप इधर प्रैक्टिकल में तैयार करोगे तो वही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा थ्योरी में भी, और आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए, आपको पूरा कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल आपको ध्यान देना है, जिससे आपका वाइवा भी अच्छा हो।
पता चला आप प्रैक्टिकल ही कर रहे हो, डेली लैब में बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं रहा है, कोई भी टेस्ट अगर पूछ लिया आप बता ही नहीं पा रहे हो, लैब मैनुअल देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप सही से ईमानदारी से नहीं किए हो, केवल आप फॉर्मेलिटी किए हो। तो पूरा आपका तैयार होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो, तो हम लोग फेरिक्लोराइड टेस्ट की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले होता क्या है, फेरिक्लोराइड टेस्ट में करेंगे क्या, ध्यान देना। 1 ml 1 या 2 ml हम लोग न्यूट्रल फेरिक्लोराइड ले लेंगे, न्यूट्रल फेरिक्लोराइड FeCl3। 1 या 2 ml न्यूट्रल फेरिक्लोराइड ले लो और इसमें दो से तीन ड्रॉप, दो से तीन ड्रॉप्स गिवन ऑर्गेनिक सैंपल इसमें डाल दो, गिवन ऑर्गेनिक सैंपल इसमें डाल दो। और जैसे ही डालोगे आप, ये वायलेट कलर का हो जाता है, वायलेट कलर आपको दिखने लगेगा। जैसे न्यूट्रल फेरिक्लोराइड गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में डालोगे, वायलेट कलर तुरंत दिखने लगेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा जो मतलब ऑर्गेनिक सैंपल है वो क्या है, फिनॉल है। बहुत सिंपल टेस्ट है। अब ये न्यूट्रल फेरिक्लोराइड ये लैबोरेटरी में आपको लैब असिस्टेंट या आपके टीचर के द्वारा मिलेगा। इसको बनाते भी हैं, पहले हम लोग फेरिक्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन बनेगा, फिर वाटर में डिजॉल्व करके थोड़ा सा कंसनट्रेट HCl डाल देंगे और फिर NH4OH जब डालते हैं और थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ब्राउन PPT टाइप का बनेगा, और वही जो है और थोड़ा हल्का सा हीट करके करेंगे तो वही फाइनली कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल फेरिक्लोराइड में। और ये लैब असिस्टेंट के द्वारा या आपके टीचर के द्वारा लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिक कप सैंपल में इसको डालना है, तुरंत वायलेट कलर अगर आ गया तो समझ लो क्या है, फिनॉल है। समझे? तो ये ध्यान देना। इसका प्रिपरेशन वगैरह स्टूडेंट को नहीं रिक्वायर्ड होता है, ये टीचर वगैरह प्रिपेयर्ड करके आपको रिएजेंट लेबोरेटरी में देता है, तो प्रिपरेशन बताने कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग टेस्ट इसका रिएक्शन लिख लेंगे। इसमें आपको फिनॉल है, 6 मॉलिक्यूल फिनॉल ले लेना है और इसमें फेरिक क्लोराइड डाल देना, FeCl3 फेरिक क्लोराइड आप डालेंगे। तो जब फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो होता क्या है, FeOC6H5 का होल 6 हो जाएगा ऐसे, और ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, ये बना। और पावर इसका हो जाएगा 3 नेगेटिव ऐसे ऊपर, और साइड में निकल जाएगा 3HCl और +3H+। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यही वायलेट कलर का होता है, यही वायलेट कलर होता है, वायलेट कॉम्प्लेक्स होता है। इसी के वजह से जो मतलब फेरिक क्लोराइड जब हम लोग डालते हैं फिनॉल में तो वायलेट कलर आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है यही रिस्पॉन्सिबल है वायलेट कलर के लिए। ओके बच्चों, चलो दूसरा टेस्ट है फिनॉल का, और ये NCERT में इसका रिएक्शन भी है तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। दूसरा टेस्ट हम लोग देख सकते हैं फिनॉल का, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और NCERT में रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के द्वारा भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल फिनॉल है। करना क्या है, आपको फिनॉल का सैंपल ले लेना है, टेस्ट ट्यूब में जो दिया गया है ऑर्गेनिक सैंपल फिनॉल ले लेना है। और उसमें जब आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, ब्रोमीन वाटर जैसे 2-4 बूंद उसमें डालोगे, तुरंत ये जो फिनॉल है ये वाइट PPT बना देता है। और वाइट PPT बनने का रीज़न क्या है, ये कंपाउंड 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ये बनाएगा, और ये कंपाउंड वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इसी के वजह से हमें वाइट PPT दिखता है। तो इस वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में फिनॉल प्रेजेंट है। ओके, बोलो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अमीन के टेस्ट पर आते हैं। हम लोग क्या आप देखेंगे, अमीन का टेस्ट देखेंगे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर अमीन। अगला हेडिंग बच्चों, टेस्ट फॉर
टेस्ट फॉर अमीन, टेस्ट फॉर अमीन, हम लोग अमीन का टेस्ट देखेंगे। देखो अमीन की अगर हम लोग टेस्ट की बात करें, अगर सिंपली बात किया जाए तो आपको पता है ये बेस है, तो ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है, क्योंकि ये है क्या, बेस है, याद रखना। तो अब अगर हम लोग देखें, एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी हम लोग अमीन का कर सकते हैं। HCl में डालोगे तुरंत ये एनिलीनियम क्लोराइड बना देता है, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट आप कर सकते हो। और अगर फाइनल टेस्ट देखा जाए, एक मतलब लिटमस पेपर यूज़ करो, और दूसरा जो फाइनल टेस्ट है, ज़्यादा टाइम भी तो नहीं रहता है कि आप पूरा टेस्ट देखो, तो आप पहले लिटमस वाला टेस्ट कर लिए, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब बेस है यानी अमीन है, कुछ करना नहीं है। दूसरा भी टेस्ट नहीं करोगे, कॉपी में तुरंत प्रैक्टिकल लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठ के पूरा करो। और अगर टाइम है तो दूसरा टेस्ट आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कार्बिल अमीन टेस्ट बोलते हैं इसको, कार्बिल अमीन टेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये रिएक्शन थ्योरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरी में भी आने की प्रोबेबिलिटी रहता है, वाइवा में भी सवाल यहाँ से बनता है, तो ये ध्यान देना। देखो जो कार्बिल अमीन टेस्ट होता है, ये एलिफाइट और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन का होता है, और आपको 1 डिग्री अमीन का ही टेस्ट दिया जाएगा। तो इट इज़ यूज्ड फॉर 1 डिग्री एलिफाइटिक या एरोमेटिक अमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ये ध्यान देना। इसमें होता क्या है, इसमें करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का छोटा छोटा मतलब वाइट मतलब होता है, पार्टिकल्स होता है, ये कह सकते हो। तो सॉलिड NaOH ले लेंगे आप, सॉलिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लेबोरेटरी में आपको इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल ले लो, लगभग 2 से 3 ml इथेनॉल इसमें डाल दो, ये टेस्ट ट्यूब में सब डालना है, इथेनॉल ले लो C2H5OH। और लेबोरेटरी में आपको मिलेगा क्लोरोफार्म, थोड़ा सा इसको पहले गर्म कर लो, मिला करके हल्का सा वार्म कर दो, गर्म करो, और फिर इसमें क्लोरोफार्म डाल दो, ऐड क्लोरोफार्म डाल दिया। और फिर क्लोरोफार्म डालने के बाद इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है, ऑर्गेनिक सैंपल इसमें डाल दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालो। और जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, या गर्म पहले से किए हो, गर्म किए थोड़ा सा, बहुत ही बेकार स्मेल आने लगेगा, बैड स्मेलिंग फील होगा आपको, बहुत ही बेकार स्मेल आएगा, फाउल स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आइसोसाइनाइड बन चुका है, आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत ही बेकार होता है, फाउल बैड स्मेल आने लगा, समझ जाना यहाँ साइनाइड बना हुआ है, अमीन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, साइनाइड में। इसी को बोलते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन तो समझ लीजिए कि आपके थ्योरी में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने का। तो देखो होता क्या है, ध्यान देना, थ्योरेटिकल एरिया हम लोग कवर करेंगे। देखो होता क्या है बच्चों, पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, फिर डिटेल में थोड़ा बताऊँगा। जैसे ये अमीन है, अमीन, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें ऐसे, अब देखो क्या क्या मिला है, यहाँ हम लोग मिलाए NaOH, यहाँ हम लोग क्या मिलाए NaOH, और क्या मिलाए C2H5OH, और क्या मिलाए क्लोरोफार्म। और ये सब जब मिलाते हैं तो ये सभी आपस में कनेक्ट हो करके ये बना देते हैं RNC, डायरेक्ट लिख सकते हो, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, और प्लस साइड में निकल जाएगा 3H2O निकल गया, और साइड में क्या निकल गया 3NaCl।
और ये जो बना यही आइसोसाइनाइड है। इसी के वजह से जो स्मेल आ रहा है फाउल स्मेल या बैड स्मेल आ रहा है। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। और ऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी में आपने रिएक्शन पढ़ा था कुछ इस टाइप का लिखा था उसमें ऐसे RNH2 जब हम लोग अमीन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, और यहाँ ऐसे लिखा था ऊपर एल्कोहलिक KOH ऐसे लिखा था, और प्लस ऐसे क्लोरोफार्म था CHCl3 ऐसे एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफार्म, या एल्कोहलिक NaOH क्लोरोफार्म इस टाइप का था। तो ये कन्वर्ट हुआ था किसमें RNC और प्लस 3KCl और प्लस 3H2O, यही रिएक्शन था। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया हम लोग देखते हैं, जैसे ये दोनों मिल करके ये जो क्लोरोफार्म है कुछ इस टाइप का है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे ऐसे होगा क्लोरोफार्म। और एल्कोहलिक KOH बेस है, तो बेस है तो OH निगेटिव होगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ करके एसिडिक हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, H2O बनाएगा, और ये Cl और यहाँ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के साथ आ गया। फिर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देंगे, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ से Cl निगेटिव निकला, और ये Cl और यहाँ इसको बोलते हैं डाईक्लोरोकार्बीन, इसका नाम है डाईक्लोरोकार्बीन इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ऑफ कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा सकता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, डाईक्लोरोकार्बीन। अब ये डाईक्लोरोकार्बीन अमीन के पास आएगा, और अमीन आपका बेस है, अमीन आपका क्या है, बेस है। ऐसे अमीन का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। और ये डाईक्लोरोकार्बीन यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी लुईस एसिड है, तो इन दोनों में इंटरेक्शन होगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो अपना लोन पेयर इसको ऐसे दे देगा, भले लोन पेयर कार्बन के पास दिख रहा, बट इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फाइनली ये कुछ इस टाइप का बनाएगा, ऐसे RN, यहाँ C हो गया, और यहाँ ऐसे Cl है, यहाँ ऐसे Cl है, यहाँ ऐसे H है, यहाँ ऐसे H है, और इस पर हो गया ऐसे प्लस चार्ज, और इस पर हो गया ऐसे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर फाइनली यहाँ से HCl ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ से HCl ऐसे निकाल दो, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जब निकालोगे तो ये बन जाएगा R, यहाँ N सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ एक और डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, क्योंकि HCl 2 निकला, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यह आइसोसाइनाइड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे RN डबल बॉन्ड C, और ऐसे प्लस माइनस हटा करके कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं। ओके, प्लस माइनस हटा के यहाँ कोऑर्डिनेट लगा देंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये ध्यान देना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एसिडिक का टेस्ट आपको बता दिया, हमने बेसिक का टेस्ट बता दिया। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रल वाले में, अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से हम लोग उसको कवर करेंगे। देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेस्ट फॉर अल्कोहल देखेंगे। अगला टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल का कौन कौन टेस्ट आपको आना चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट आप कंफर्म कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल अल्कोहल है। पहला नंबर एस्टर टेस्ट, यहाँ कर देंगे एस्टर टेस्ट। एथेनॉल होगा, उसमें एसिड डाल दो और कंसनट्रेट H2SO4 डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड डालो प्लस कंसनट्रेट H2SO4 डालो, फ्रूटी स्मेल आ गया, समझ लो अल्कोहल है। अच्छा, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में नहीं बदला था और उसके बाद भी एस्टरिफिकेशन टेस्ट दे, इसका मतलब वो अल्कोहल है। तो आइडिया तो लग ही जाएगा, और जब बदल चुका है तब देगा, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद ये तो हम बताए थे, तो इसको नहीं बताएंगे। अब दूसरा सोडियम मेटल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, सोडियम, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, सोडियम मेटल टेस्ट कर लो, सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हो अल्कोहल के लिए। इसमें क्या करना है,
कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है, ऑर्गेनिक सैंपल, और इसमें आपको एनहाइड्रस, वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा पानी वगैरह ना रहे, नहीं तो सोडियम रिएक्टिव ज़्यादा होता है, वो मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है लेबोरेटरी में, तो ये ध्यान देना। पहले एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डालते हैं, इसका पाउडर होता है, जिससे वाटर मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर सोडियम का टुकड़ा इसमें डालेंगे, सोडियम पीस डालेंगे। तो अगर H2 गैस निकलने लगा, H2 गैस अगर निकला, तो समझ लो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, अल्कोहल है, और H2 गैस से थोड़ा सा पॉप साउंड के जैसा निकलेगा, ऐसा पहचान भी सकते हो। तो ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का पाउडर उसमें डालोगे, जिससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और फिर सोडियम का टुकड़ा डालोगे। अगर H2 गैस निकलने लगा तो समझ लो क्या है, गिवन ऑर्गेनिक सैंपल अल्कोहल है। ओके। उसके बाद एक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग करेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बोलेंगे। तो अगला टेस्ट तीसरा हम लोग करेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तीसरा टेस्ट हम लोग करेंगे बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बहुत ही आसान है और तुरंत, मतलब सिंपल सा टेस्ट है, तुरंत आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है जो दिया गया है एग्ज़ाम में, ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, और इस ऑर्गेनिक सैंपल में आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देना है, कुछ ड्रॉप, 2 से 4 बूंद। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन जैसे आप डालोगे, तुरंत पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता। पिंक या रेडिश कलर में अगर कन्वर्ट हो गया तो समझ लो अल्कोहल दिया गया है। किस में कन्वर्ट होगा? पिंक या रेड में। तो इसका मतलब गिवन ऑर्गेनिक सैंपल क्या है? अल्कोहल है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर हम लोग इसके टेस्ट की रिएक्शन की बात करें तो वैसे तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लैब मैनुअल में है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अल्कोहल है, अमोनिया मतलब NH4 का होल ट्वाइस होता है, और सेरिक लगा दो Ce, नाइट्रेट ग्रुप भी यहाँ प्रेजेंट है तो NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल होंगे, होल 6। तो यही है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और जैसे ही आप डालोगे अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सैंपल में, कुछ इस टाइप का, ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे, ROH का इसको बोल देंगे होल ट्वाइस, और ये Ce सेरिक, और NO3 का होल 4 हो गया, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो, ये बना। और बाकी 2 अमोनियम निकल जाएगा, नाइट्रेट के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे प्लस 2NH4NO3, और ये जो बना है ऊपर, इसी के वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो पिंक या रेड कलर का आता है, ये कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। बहुत सिंपल है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आप ऑर्गेनिक सैंपल में उसको डालोगे, पिंक या रेड कलर आ गया, समझ लो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, बस इतने से कंफर्म हो जाएगा। बट एक टेस्ट में और आपको बता दूं, आइडोफार्म टेस्ट होता है, और ये आपका मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में भी इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगला जो टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट, अगला जो टेस्ट आपको देखना है क्या है बच्चों? आइडोफार्म टेस्ट है। आइडोफार्म टेस्ट देखो करते क्या है, आइडोफार्म टेस्ट में होगा क्या। बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लीजिए, और उसमें NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो और आयोडीन के ग्रेनुअल्स आते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं सॉलिड में, आयोडीन सॉलिड डाल दो उसमें और थोड़ा सा गर्म कर दो, वार्म कर दो। और जैसे ही गर्म करोगे येलो पीपीटी आपको दिखेगा। अगर येलो पीपीटी आ गया तो समझ लो आइडोफार्म टेस्ट यानी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। अब ये आइडोफार्म ध्यान देना अल्कोहल भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। ये ध्यान देना, केवल अल्कोहल ही नहीं देता है बच्चा। कौन कौन देगा आइडोफार्म टेस्ट? जिसके पास ये ग्रुप होगा, जिसके पास ये ग्रुप होगा वही आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, ये वाला मतलब स्ट्रक्चर जिस कंपाउंड में होगा वो आइडोफार्म टेस्ट देगा, या ये वाला जिसके पास होगा फंक्शनल ग्रुप वो आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब एल्डिहाइड भी बन सकता है, ये कीटोन भी बन सकता है, ये अल्कोहल भी है। और अल्कोहल में अगर देखा जाए केवल इथेनॉल ही देगा, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ये सभी नहीं दे पाएंगे। मतलब ये वाला होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, तभी वो अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप देगा टेस्ट। और अगर यही अब देखो 1 2 पर आल है तब तो देगा 2 आल, और यहाँ 2 पर ओन होना चाहिए तब देगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जिसके पास है वही आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो इस वजह से आइडोफार्म टेस्ट आपको थ्योरी के लिए तो ध्यान देना है, बट प्रैक्टिकल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ही कंफर्म हो जाएगा कि ये अल्कोहल है। ये टेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं, केवल नॉलेज के लिए आपको थ्योरी में अच्छा करने के लिए आपको ध्यान देना है। इसका टेस्ट, इसका रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर अल्कोहल है तो CH3 CH2OH, और इसमें आपको करना क्या है, आयोडीन डाले हैं आप और क्या डाले हैं, NaOH डाले हैं, और ये आपस में मिल करके CHI3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्लस साइड में निकल जाएगा HCOONA, और प्लस साइड में निकल जाएगा 5NaI और प्लस 5H2O, और यहाँ हम लोग कर देते हैं 6 ऐसे। तो इस तरीके से ये CHI3 यही आपका येलो प्रेसिपिटेट है, और इस वजह से हम लोग हेलोफार्म टेस्ट यानी आइडोफार्म टेस्ट यहाँ आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान देना थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में ये आपको करना नहीं है। आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ही टेस्ट करके आप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, हम लोग आगे मूव करेंगे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड देखेंगे। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट देखेंगे। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड का टेस्ट अगर हम लोग करें तो पहला नंबर हम लोग जो टेस्ट करेंगे टॉलन टेस्ट देखेंगे। टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड के लिए किया जाता है। टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये एल्डिहाइड को एसिड में बदलते हैं। इसी को टॉलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और ये सभी एल्डिहाइड देते हैं, गिबाल एल्डिहाइड, आल एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये ध्यान देना। इसमें करते क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको 1 ml लगभग सिल्वर नाइट्रेट ले लेना है, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लेना है, 1 ml लगभग ले लेना है। क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें 2 से 3 बूंद या 2 से 3 ml आप कह सकते हो, 2 से 3 ml आपको डाइल्यूट NaOH डाल देना है, डाइल्यूट NaOH। तो जब डाइल्यूट NaOH आप डालोगे तो तुरंत ये ब्राउन PPT में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, ब्राउन PPT में, ब्राउन PPT में कन्वर्ट हुआ। फिर आपको ऐड कर देना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेबोरेटरी में सभी स्टैंड पर होता है, तो उसको यूज़ जैसे करेंगे ये ब्राउन PPT डिसअपेयर हो जाता है, ब्राउन PPT डिसअपेयर हो जाएगा।
ब्राउन पीपीटी डिसअपेयर हुआ। फिर इसमें आपको ऐड कर देना है, ऐड गिवन ऑर्गेनिक सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल आपको ऐड करना है। अब जब ऑर्गेनिक सैंपल आप ऐड करोगे और इसको वार्म करना है, ध्यान देना वार्म करते समय वाटर बाथ वगैरह हम लोग जैसे एक मतलब वाटर बाथ होता है उसमें मतलब पानी डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें टेस्ट ट्यूब रख करके गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करेंगे और जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर, जो टेस्ट ट्यूब हमारा है ये इसी के ऐसे ऊपर सिल्वर कलर का, वाइट कलर का ऐसे एक लेयर आने लगता है। इससे हमें पता चल जाएगा ये सिल्वर मिरर है, ये एजी के वजह से हो रहा है, सिल्वर मेटल के वजह से ये बन रहा है। तो इस तरीके से डिटेल में इसको हम कर सकते हैं, बट इतना तुम्हें बहुत ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि मतलब मार्केट में टॉलन रिएजेंट बना बनाया डायरेक्ट आता है। तो जब डायरेक्ट आ रहा बना बनाया तो ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है और इसमें टॉलन रिएजेंट डाल देना है। टॉलन रिएजेंट जो बना बनाया आता है, अब टॉलन रिएजेंट आपको डाल देना। टॉलन रिएजेंट जैसे आप डालोगे सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेयर ऐसे सरफेस पर। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, एल्डिहाइड दिया गया है। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्गेनिक में इसका रिएक्शन हम लोग लिखे भी थे, तो यहाँ भी इसका रिएक्शन बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो करते क्या है, 2Ag NH3 का होल ट्वाइस, ऐसे ब्रैकेट बंद किया गया है और इस पर एक प्लस चार्ज है और ये बेसिक मीडियम में रहता है तो 3OH निगेटिव। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे ये तो क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में बदला ऐसे और 2Ag सिल्वर और प्लस 4NH3 और प्लस 2H2O रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा ऐसे। और ये जो Ag बना है ना, इसी की वजह से सिल्वर मिरर आ रहा है। यहाँ और क्या सवाल पूछा जा सकता है, पहला नंबर ये है टॉलन रिएजेंट, ये टॉलन रिएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आप बोल सकते हो टॉलन रिएजेंट। अच्छा अगर देखा जाए Ag पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर कितना, +1। तुमसे पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, तो कितना आंसर, 2। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था और ये शिफ्ट हो रहा किसमें, 0 में। तो सिल्वर मतलब टॉलन रिएजेंट का तो रिडक्शन हो रहा हो, सामने वाले का क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का ही। अगला टेस्ट होता है एक स्किप टेस्ट होता है, क्या होता है, स्किप टेस्ट। तो अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के लिए स्किप टेस्ट। स्किप टेस्ट SCHI स्किप्स टेस्ट, इसको हम लोग करेंगे। तो स्किप टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना है, उसके बाद उसमें अल्कोहल डाल देना है, थोड़ा सा अल्कोहल डाल दो 2-3 बूंद, और फिर 1 ml स्किप रिएजेंट उसमें डाल देना है, जो कि लेबोरेटरी में हो सकता है रहे ना रहे तो आप पहले वाले टेस्ट से ही, टॉलन टेस्ट से ही कंफर्म कर लोगे या फेलिंग टेस्ट से कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि सारा टेस्ट परफॉर्म करो, बट नॉलेज होना चाहिए। जो रिएजेंट आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल हो उसी के अनुसार आपको टेस्ट करना होगा। तो करना क्या है, ऑर्गेनिक सैंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना है, प्लस ऐड करना है इथेनॉल, थोड़ा सा इथेनॉल या अल्कोहल ऐड कर दो, और फिर 1 ml के आसपास स्किप रिएजेंट आपको डाल देना है। और जैसे स्किप रिएजेंट आप डालोगे
ये सब जैसे मिक्स करोगे, अगर पिंक या रेड कलर आ गया तो समझ लो एल्डिहाइड दिया गया है, कन्फर्म हो जाएगा कि CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो वो सिंपल सा टेस्ट है, इसको आप कर सकते हो। अगला एक और टेस्ट हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट। ध्यान देना, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको नहीं देते हैं। उधर वाला जो टॉलेंट टेस्ट था सारे एल्डिहाइड दे सकते हैं, बट फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, ध्यान देना। फेलिंग टेस्ट में करते क्या है, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन होता ए और बी, और उसको मिला करके हम लोग पहले फेलिंग रिएजेंट बनाते हैं, फिर जब एल्डिहाइड में डालते हैं तो वो टेस्ट हमें परफॉर्म मतलब मिलता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो ऐसे लिखना फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये हम लोग थ्योरी में भी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े थे, इसका रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म सब कुछ हम लोग डिटेल में देखे थे वहाँ। तो यहाँ लिख सकते हो नॉट गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड। नोट्स आपको बना लेना चाहिए और इसको पूरा सिस्टमेटिक आप याद कर लीजिए, जिससे वाइवा में आप बोल पाएँ एग्जामिनर के सामने। फेलिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं। फेलिंग जो रिएजेंट होते हैं दो टाइप का होगा, एक होगा फेलिंग ए, फेलिंग बी। पहला होगा फेलिंग ए और दूसरा होगा फेलिंग बी। फेलिंग ए हो गया और फेलिंग बी हो गया। देखो क्वेश्चन तुमसे एग्जामिनर पूछता है, बेटा बताओ फेलिंग ए में कौन कंपोजिशन रहता है, कौन से कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होते हैं फेलिंग ए में। तो फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन होता है। फेलिंग ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन होता है। ये ध्यान देना, फेलिंग ए में पूछा गया वाइवा का क्वेश्चन है ये। और फेलिंग बी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है। एक्वस बेसिक, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन, या इसी को रोसेल साल्ट भी बोलते हैं। रोसेल साल्ट सॉल्यूशन बी में होता है, उसको बोलते हैं। समझ में आया, पहले ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ से वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। अब करना क्या है, इसमें एक एक ml दोनों को थोड़ा थोड़ा ले लो। 1 ml सॉल्यूशन ए और प्लस बी दोनों को डालो एक टेस्ट ट्यूब में, एक एक ml ले लो। और इसी में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑर्गेनिक सैंपल ले लो, जिसका टेस्ट आपको करना है। ऑर्गेनिक सैंपल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैंपल आपको ले लेना है और फिर वाटर बाथ में इसको गर्म करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि वाटर बाथ ही हो, मान लिया वाटर बाथ अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप गर्म करोगे तो टेस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए वाटर बाथ में करना चाहिए, बट नहीं अगर है तो आप डायरेक्ट मतलब कर सकते हो। वार्म वाटर बाथ, वाटर बाथ में इसको गर्म करोगे। जैसे ही वाटर बाथ में आप गर्म करोगे रेड पीपीटी बन जाएगा, रेड पीपीटी बनेगा। और रेड पीपीटी इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब जो कॉपर 2+ था वो कॉपर 1+ में कन्वर्ट हो सकता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, जिसके वजह से रेडिश प्रेसिपिटेशन आपको दिख रहा है। इसका रिएक्शन याद रखना, और जो कि हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे, RCHO प्लस Cu2+ और यहाँ 5OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में इसको रखेंगे, और ये फाइनली कन्वर्ट हुआ था किसमें, RCOO नेगेटिव प्लस है, Cu2O है ये, और प्लस साइड में निकल जाएगा 3H2O, और यही रिस्पॉन्सिबल है रेड प्रेसिपिटेट या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट।
रेडिश ब्राउन पीटी बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Cu2O। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में यहाँ से सवाल बनता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कीटोन के तरफ। कीटोन का टेस्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कीटोन का टेस्ट। लास्ट है टेस्ट फॉर कीटोन। टेस्ट फॉर कीटोन। कीटोन का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। कीटोन में एक एसीटोन ही आपके लेबोरेटरी में रहता है, एसीटोन दिया जाता है ज़्यादातर। तो इसमें करते क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है और उसमें सबसे पहले लेबोरेटरी में आपको मिलेगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलता है? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। और डाइल्यूट NaOH जैसे डालोगे वायलेट कलर दिख जाएगा, तुरंत समझ जाना कि कीटोन दिया गया है। तो ऑर्गेनिक सैंपल होगा, ऑर्गेनिक सैंपल, और उसमें आपको मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन डाल देना है। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन डाल देना है और फिर उसमें क्या करो, डाइल्यूट NaOH डाल दो, थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन डाल दो। और जैसे ये सब डालोगे आपको क्या दिखेगा? वायलेट कलर दिखने लगेगा। वायलेट कलर जो आया इसका मतलब ये बता रहा है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसी को बोलते हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट का नाम है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान देना। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अब इसका रिएक्शन और थ्योरी में नहीं है, इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, केवल टेस्ट आप परफॉर्म करके और मैनुअल में जो टेस्ट है उसको आप लिख देंगे एग्ज़ाम में, बस। इसका मतलब टेस्ट थ्योरी में है नहीं, इसका मतलब थ्योरी में रिएक्शन है नहीं, इस वजह से नहीं बता रहे हैं। उसके बाद एक और टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट होता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट करेंगे क्या? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड कंपाउंड तुम्हें पता होना चाहिए, यही है Na2। फार्मूला याद होना चाहिए, थ्योरी में भी आने का चांस रहता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। Fe(CN)5NO, यही है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा, तो ये आना चाहिए, ध्यान देना। तो इसमें करते क्या, एक क्रिस्टल ले लेना है, एक क्रिस्टल ले लेना है इसका, एक क्रिस्टल लेना है, डिजॉल्व कर देना पानी में, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करो। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, 2-3 बूंद लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, 1 से 2 ml वाटर ले लो। और फिर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया ऑर्गेनिक सैंपल इसमें लिख दो, ऐड करो। जैसे ऑर्गेनिक सैंपल ऐड करोगे उसको सेक करो, सेक करो, प्लस उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, थोड़ा सा ऐड करो। इतना ऐड करने के बाद जैसे आपको रेडिश कलर दिखा, ये इंडिकेट करता है कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो हमने पिछला वाला वीडियो बनाया था साल्ट एनालिसिस, पूरा डिटेल में आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया था, उसको याद करके आप लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। ऑर्गेनिक का कितना टेस्ट होगा, कैसे होगा, सीक्वेंशियल हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, टाइट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको। थ्योरी आएगा तो प्रैक्टिकल वाइवा आप कर ले जाओगे, प्रैक्टिकल में आप दिमाग आपका काम करेगा, अदरवाइज आप हवाई में ऐसे प्रैक्टिकल में जाओगे बट कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसके आगे बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।